Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू एक फ्रेंच फिलोसोफर था। अपनी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से इसने शोहरत पाई और आज हम देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन वो बुनियादी तौर पर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस करते हैं। तो आइए हम देखते हैं मोंटेस्क्यू के क्या क्या आइडियाज़ थे जिन्होंने दुनिया को मुतासर किया। मोंटेस्क्यू बुनियादी तौर पर फ्रेंच फिलोसोफर था। वो फ्रांस के बादशाही निज़ाम से काफ़ी हद तक मुतनफ़र था। यही वजह है कि जब उसने बरतानिया का दौरा किया तो बरतानिया जहां 1688 में ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था, जिसके तहत लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी आज़ाद थे, मोंटेस्क्यू ये सब देखकर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि फ़्रांस में भी यही निज़ाम हो। यही वजह है कि उसने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में लिखी। इसके अलावा पर्शियन लेटर वो भी इसके आइडियाज़ में इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जिन्होंने लोगों को मुतासर किया, जिन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज़ में भरपूर कंट्रीब्यूशन किया। सबसे अहम आइडिया मोंटेस्क्यू का वो है सेपरेशन ऑफ पावर का। सेपरेशन ऑफ पावर बुनियादी तौर पर मोंटेस्क्यू ने बरतानिया से अखज़ किया, बरतानवी निज़ाम से अखज़ किया। इसका कहना है कि गवर्नमेंट के जो 3 ब्रांचेस हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों को आज़ाद होना चाहिए। ये 2 प्रिंसिपल्स देता है। नंबर 1 प्रिंसिपल, टू इंश्योर मैक्सिमम लिबर्टी, पावर टर्न्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर टर्न्स करप्ट एब्सोल्यूटली। तो नंबर 1 पर तो ये है कि इन तीनों ब्रांचेस का जो बुनियादी मकसद है वो इंडिविजुअल लिबर्टी को सिक्योर करना है और दूसरा पावर की कंसंट्रेशन, पावर का इर्तिकाज़ उससे बचाना है। लिहाजा कोई भी ऐसा सिस्टम डेवलप ना किया जाए जिसमें किसी एक शख्स के पास लेजिस्लेचर की भी पावर हो, एग्जेक्टिव की भी पावर हो और जुडिशरी की भी पावर हो, और कोई भी ऐसा सिस्टम डेवलप ना किया जाए जिसमें लेजिस्लेचर या एग्जेक्टिव या जुडिशरी की, यानी कोई से 2 पावर किसी एक शख्स के पास हो। उसका कहना है कि पावर टर्न्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर टर्न्स करप्ट एब्सोल्यूटली। और ये जब करप्ट होगी तो इसके ज़रिए इंडिविजुअल लिबर्टीज़ वो सिक्योर नहीं होगी। इंडिविजुअल्स जो है अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार नहीं कर सकेगा। ऐसा सिस्टम जिसमें पावर जो है करप्शन की तरफ जाएगी तो उसमें मुआशरा बदहाली का शिकार होगा। लिहाजा उसका कहना है कि बेहतरीन लेजिस्लेचर वो है जो सिर्फ लेजिस्लेशन करे, एग्जेक्टिव के कामों में अमल दखल ना दे। इसी तरह बेहतरीन एग्जेक्टिव वो है जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए कवानीन को इम्प्लीमेंट करे, और बेहतरीन जुडिशरी वो है जो कि लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंटरप्रेट करे। तो यूँ कोई भी रियासत जो है वो बेहतरीन अंदाज में अपने फंक्शंस को सर अंजाम देती है। यहाँ पर एक डॉक्ट्राइन आती है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बाद, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, जो कि इसका ऑटोमेटिक आउटपुट है। हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए नंबर 1 आर्टिकल में तमाम पावर्स जो है लेजिस्लेचर की वो दी हैं, आर्टिकल 2 में तमाम पावर्स एग्जेक्टिव की दी हुई हैं और आर्टिकल 3 में तमाम जुडिशल पावर्स दी गई हैं। इसके साथ साथ 2-2 चेक्स तीनों ब्रांचेस को दिए गए हैं, यानी लेजिस्लेचर के पास 2 चेक है। नंबर 1 चेक इज रिगार्डिंग एग्जेक्टिव, सेकंड इज रिगार्डिंग जुडिशरी, यानी वो एग्जेक्टिव को चेक करेंगे कि कोई भी काम अगेंस्ट दी लॉज कर रही है तो लेजिस्लेचर के पास ये ताकत है कि वो एग्जेक्टिव को इम्पीच कर सकता है। जुडिशरी के जितने भी जजेस, उनकी अपॉइंटमेंट की फाइनल वेरिफिकेशन जो है वो लेजिस्लेचर के पास है। इसी तरह एग्जेक्टिव जो है इसके पास ये इख्तियार है कि लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को वीटो कर सकता है। इसके अलावा जो जुडिशरी है इसके पास इख्तियारात है कि ये
लेजिस्लेचर के बनाए हुए कवानीन को कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में चेक कर सकता है और एग्जेक्टिव के एक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में चेक कर सकता है। तो यूँ ये चेक एंड बैलेंस सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। इसकी वजह से तीनों इदारे अपनी अपनी डोमेन में रहकर फंक्शन अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से स्टेट जो है स्मूथली फंक्शन करती है और इंडिविजुअल लाइबिलिटी मैक्सिमम सिक्योर होती है। तो ये बुनियादी तौर पर इसकी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। थ्योरी ऑफ लॉज में मोंटेस्क्यू हमें 4 तरह के लॉज जो है इंट्रोड्यूस करवाता है। नंबर 1 लॉ इज नेचुरल लॉ, सेकंड लॉ इज पॉलिटिकल लॉ, थर्ड लॉ इज सिविल लॉ एंड फोर्थ लॉ इज इंटरनेशनल लॉ। नेचुरल लॉ ये बुनियादी तौर पर इंसान एक्सपीरियंस करके हासिल करता है। जैसे मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो ये इंसान ने नेचर को और इर्द गिर्द लोगों को एग्जामिन करके एक्सपीरियंस करके ये लॉ हासिल किया है। इसी तरह पीस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सोसाइटी, तो पीस जो है सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी है, तो ये भी एक नेचुरल लॉ है। तो नेचुरल लॉ बुनियादी तौर पर इंसान अपने एक्सपीरियंस से अखज़ करता है और अपने इंटेलेक्ट से अखज़ करता है। सेकेंडली पॉलिटिकल लॉ है, इट्स बेसिकली अबाउट रूलर एंड पीपल, रूलर कनेक्टिविटी विद पीपल के हुक्मरान के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं रिगार्डिंग पीपल और लोगों के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है रिगार्डिंग रूलिंग क्लास। तो ये पॉलिटिकल लॉज हैं। थर्ड पे सिविल लॉज हैं, ये बुनियादी तौर पर पीपल टू पीपल लॉज हैं कि लोग एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं इसमें अगर एक दूसरे के राइट्स और ड्यूटीज़ को वायलेट करें तो इस पर स्टेट लॉज जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो सिविल लॉज हैं। और फोर्थ पर इंटरनेशनल लॉज हैं कि स्टेट्स इंटरनेशनली जो भी एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जो इंटरेक्ट कर रही है उसके साथ जो मुआहदात कर रही है वो इंटरनेशनल लॉज की रोशनी में कर रही है। अगर कोई मुआहदा उसकी वायलेशन एक स्टेट करती है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर यूएनओ के दूसरे कोर्ट्स इसे देखेंगे। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं।